आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ्स की ग्रेड 3 की बुक है। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है रोमन नंबर्स। ये देखें, पेज नंबर 2 पर है रोमन नंबर्स। उन्होंने कहा है कि टुडे मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूमरल्स इन द वर्ल्ड आर 0 to 9। उन्होंने ये कहा है कि आजकल हम 0 से 9 तक नंबर्स यूज़ करते हैं। ऑल्सो नॉन एज अरेबिक नंबर्स, इनको क्या कहते हैं? अरेबिक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हम डेली रूटीन में काउंटिंग लिखते हैं इसे कहते हैं अरेबिक नंबर्स। ये क्या हैं? अरेबिक नंबर्स। These numbers were originated in India। ये नंबर्स जो थे ये इंडिया में इन्वेंट किए गए थे, इंडियंस ने ईजाद किए थे। उसके बाद ये सारी दुनिया में फैल गए। द रोमन्स इंट्रोड्यूस्ड न्यूमरल्स इन शेप ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब रोमन्स जो थे उन्होंने अल्फ़ाबेट्स बनाए, अल्फ़ाबेट्स को उन्होंने नंबर्स का नाम दे दिया। अब रोमन्स कौन थे? सबसे पहले आपको रोमन नंबर्स की आपको कहानी सुनानी पड़ेगी, तो आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले को कहते हैं पाकिस्तानी। इंडिया में रहने वालों को क्या कहते हैं? इंडियंस। चाइना में रहने वाले को क्या कहते हैं? चाइनीज़। अमेरिका में रहने वालों को क्या कहते हैं? अमेरिकन्स। इसी तरह रोम में रहने वालों को कहते हैं रोमन्स। रोम एक मुल्क का नाम है, जैसे पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, इसी तरह रोम भी एक मुल्क का नाम है। रोम में रहने वाले लोगों को कहा जाता था रोमन्स। तो रोमन्स जो थे, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले रोमन्स ने काउंटिंग ईजाद की थी। तो जो रोमन्स थे उनमें एक बादशाह था, उसके पास एक किसान अपने खेत से एक बोरी लेकर आया एप्पल की। तो उसने अपने वज़ीर को कहा कि लिख लो कि इसने एक बोरी दी है, ताकि इसको फिर उसका बदला दिया जाए, उसको इनाम दिया जाए। उसके जो वज़ीर था उसने लिखा 1, एक बोरी। अब कुछ अर्सा बाद एक और किसान आया, वो बादशाह के लिए 2 बोरियां एप्पल की लेकर आया। अब वज़ीर ने लिखा 2, 1 2। अब उन्होंने काउंट कर लिया 2। अच्छा, उसके बाद एक और आया, वो लेकर आया 3 एप्पल्स। उसने लिखा 3, 1 2 3। अब इसी तरह एक बंदा आया जो कि 5 एप्पल्स लाया था। 1 2 3 4 5। जब उनके पास 5 एप्पल्स आए तो उन्होंने लिखा 1 2 3 4 5। लेकिन 5 काउंट करने में बड़ी मुश्किल पेश आई, तो उन्होंने सोचा कि हम इस तरह 5 नहीं लिखते, बल्कि उन्होंने कहा कि वी को हम समझते हैं 5। तो वी उन्होंने बना लिया 5। इसी तरह उन्होंने मज़ीद काउंटिंग लिखना शुरू की, तो ये इस तरह से काउंटिंग बन गई। अब जब कोई किसी ने काउंट करना होता 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वो किस तरह लिखते? उन्होंने कहा कि अब 10 तो इतने ज़्यादा होते हैं, हम उसके लिए एक सिंबल बना लेते हैं, क्रॉस। तो ये क्रॉस यानी एक्स को उन्होंने कह दिया कि ये 10 है। जहाँ भी वी लिखा होता वो समझ जाते कि ये 5 लिखा है, जहाँ 10 लिखा होता वो तो समझ जाते कि जहाँ एक्स लिखा होता वो समझ जाते ये 10 है। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ नंबर्स के लिए मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना शुरू कर दिए। अब 5 को तो उन्होंने ऐसे लिख लिया वी। अब 4 को उन्होंने कैसे लिखा? उन्होंने सोचा कि 4 जो है वो आता है 5 से पहले, यानी 5 में से 1 माइनस करें तो आता है 4। इसी तरह इसमें से 1 माइनस करें, यानी इसके पीछे अगर हम v के पीछे 1 लगा दें तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 4, यानी 5 से पहले आता है 4। 6 उन्होंने कैसे लिखा? 6 जो है वो आता है 5 के बाद, 5 से आगे हम लिखते हैं 4 5 6, तो 6 आता 5 के आगे। तो उन्होंने 5 लिखने के बाद 1 उसमें और डाल दिया।
राइट साइड पर, यानी कि आगे की तरफ। तो ये बन गया 6। अगर 4 बनाना हो तो 4 5 से पहले आता है, तो 5 से पहले 1 डाल दें, 5 माइनस 1 4। और 6 जो है वो होता है 5 प्लस 1, तो 5 में प्लस करने के लिए राइट साइड पे, माइनस करने के लिए लेफ़्ट साइड पे। प्लस किया तो 5 में 1 राइट साइड पे 1 डाला, तो ये बन गया 6। इसी तरह 11 उन्होंने कैसे लिखा? 11 उन्होंने लिखा 10 में 1 प्लस करें तो 11 आता है, तो 10 में 1 प्लस किया, राइट साइड पे प्लस करते हैं, लेफ़्ट साइड पे होगा माइनस, तो ये 10 और ये x और 1 बन गया 11। अच्छा 9 कैसे लिखेंगे? 9 होता है 10 में से 1 माइनस, तो 10 लिखकर माइनस के लिए उससे पहले एक नंबर लगा दिया, ये बन गया 9। तो अब याद रखें 9 के लिए होता है आई एक्स, 11 के लिए होता है एक्स आई, 6 के लिए वी आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी। इसी तरह उन्होंने मज़ीद नंबर लिखे। 50 के लिए उन्होंने लिखा एल, जब भी 50 आएगा हम लिखेंगे एल। और इसी तरह 100 के लिए उन्होंने लिखा सी, और 500 के लिए उन्होंने लिखा डी, और 1000 के लिए उन्होंने लिखा एम। अब आपको ये याद ना रहे कि एल 50 होता है, 100 होता है या 500 होता है, अब सी 50 होता है या सी 1000 होता है या एम 1000 होता है या डी 500 होता है, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए मैं इजी आपको वे बताती हूँ। LCD का तो आपने सुना ही होगा, L सबसे छोटा, LCD, L का मतलब लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहले L आया, उसके बाद C आया, उसके बाद D आया। अब हमारे पास सबसे पहले आता है 50, पहले 50 होता है। अब आपको नहीं पता कि 50 और 100 और D क्या है, 50, 100 और 500 क्या है, तो आप लिखिए LCD। सबसे पहला छोटा नंबर 500 आ गया, उसके बाद C आ गया 100, उसके बाद D आ गया 500। इस तरह आप याद रख सकते हैं। LCD लिखें और छोटा नंबर पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। और M के लिए आप 1000 याद रखें हर हाल में कि M 1000 होता है, ये याद करना कोई मुश्किल नहीं। इसलिए जब भी आपको पूछा जाए 5 को कैसे लिखेंगे V, 4 को IV, 6 को VI, 11 को XI, 9 को IX, LCD, L को 50, C को 100, D को 500। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब ये देखें रोमन सिंबल्स। सबसे पहले तो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि दे हैड नो सिंबल फॉर ज़ीरो। जो रोमन्स थे उनके पास ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो यूज़ ही नहीं करते थे, वो नंबर्स यूज़ करते थे अल्फ़ाबेट्स, इसलिए उनके पास ज़ीरो नहीं था। ज़ीरो सिर्फ जो अरेबिक नंबर्स हैं उसमें था। ये देखें तो ज़ीरो जो था वो सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहले इंडियंस ने इन्वेंट किया था ज़ीरो। तो ये बन गया आप, इससे आपकी मज़ीद काउंटिंग बनी। तो देखें रोमन सिंबल्स हैं। आई 1 को कहेंगे, आई को कहेंगे 1, वी को कहेंगे 5, एक्स को कहेंगे 10, एल को कहेंगे 50, सी 100 है, डी 500 है, एम 1000 है। अब ये 1 से 20 तक रोमन सिंबल्स दिए गए हैं, ये आपने लिखने हैं। इसको हम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखें तो इस तरह आएंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखें तो इस तरह आएंगे। यानी कि आप 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं रोमन नंबर में, और आई स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। 2 को कैपिटल 2 टाइम्स आई भी लिख सकते हैं, और स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई पे डॉट डले हैं। 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। 4 है आई वी, 5 है वी, 6 है वी आई, 7 है वी 2 आई। यानी कि 5 में 2 प्लस किए तो आया 7, 8 में 3 प्लस किए, 8 कैसे आया? 5 में 3 प्लस किए तो आया 8। 9 का मतलब है कि 10 में से 1 माइनस किया, 9 आ गया। और x है 10, और x 11 क्या है? 10 में 1 प्लस किया, 12 है 10 में 2 प्लस किए, 13 है x में 10 में 3 प्लस किए, 14 है 10 और 4 14 हो गया, 15 है 10 और 5 15, 16 है 10 और 6
17 है 10 और 7, 18 है 10 और 8, 19 है 10 और 9, 20 है 10 और 10। ये था पेज नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन अरेबिक नंबर्स एक्सरसाइज 1। ये नंबर्स दिए गए हैं अरेबिक, ये रोमन नंबर्स दिए गए हैं, इनके नीचे इनके अरेबिक नंबर्स लिखते हैं। ये देखें कॉपी पे काम करते हैं। एक्सरसाइज 1 राइट इन अरेबिक नंबर्स। अब देखें ये क्या लिखा है, ये रोमन नंबर में लिखा है, इसको आप कैसे लिखेंगे? ये 2 लिखा है, इसे आप अरेबिक नंबर में लिखें 2। ये क्या है, 5 से पहले है आई, इसका मतलब ये होगा 4। वी को कहते हैं 5। ये 5, 6, 7, 8। ये है 10 और ये है 5 और 1 6। 10 और 6 16। 10 और 5 15। 10 और 10 20। क्वेश्चन 2 राइट द रोमन नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। ये अरेबिक नंबर्स दिए गए हैं, आपने इसको रोमन नंबर्स में लिखना है। ये देखें राइट द रोमन नंबर्स। 5 को कैसे लिखते हैं रोमन में? 5 को आप लिखते हैं वी, 6 को आप लिखते हैं वी आई, 7 में होता है 5 और 2 7 बनते हैं। 11 में क्या होता है 10 और 1 11 होते हैं। 18 क्या होता है 10 और 8 बनेगा 3 आई बनाएंगे, वी और 3 आई। 19 कैसे होगा 10 और 9। 20 कैसे होगा 2 टाइम्स 10। ये था पेज नंबर 4 और रोमन नंबर्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और ये वाली वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़।